बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक के बाद एक इंतहाई बड़ी खबरें सुनने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां पाकिस्तान नेटो फोर्सेस की सप्लाई बंद करने के लिए अमेरिका से लड़ाई लड़ने जा रहा है, वहीं जनरल बाजवा ने कश्मीर इशू से मुतालिक मौजू पर ज़बरदस्त प्लान दे दिया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में बाइडन इंतज़ामिया आग बगोला हुए बैठी है। उन्होंने जनरल बाजवा के कश्मीर इशू से मुतालिक ऐलान के बाद कौन सी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है जिसने पाकिस्तान में हर तरफ हलचल मचा रखी है। आइए देखते हैं डील ऑफ कश्मीर क्या है और पाकिस्तान इस मामले में किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहा है। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, ये पहली दफा हो रहा है जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की तरफ से मसला कश्मीर को लेकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है। जनरल बाजवा ने जबरदस्त तरीके से कश्मीर इशू का हल पेश किया है और यकीन करें ये इंतहाई काबिल तहसीन और काबिल कबूल है जो बाजवा ने मोदी को पेश किया है। ऐसे ही होते हैं लीडर जनरल बाजवा जैसे, जो हर तरह की ताकत रखने के बावजूद भी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने की बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। हमारे हमसाये को मसला कश्मीर हल करना होगा। नाज़रीन कराम, अगर देखा जाए तो मोदी चाय वाले के लिए ये एक गोल्डन चांस है कि वो भारतीय फौज और खुद भारत को पूरी दुनिया में मजीद जलील और रुस्वा होने से बचा ले, क्योंकि मोदी खुद भी जानता है कि कश्मीर इशू को लेकर भारतीय कौम का आधे से ज्यादा पैसा कश्मीर जंग और दिफाई हथियार खरीदने में लग जाता है, जिसकी वजह से ही भारत में आज हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। मोदी को अपनी बची खची इज्जत और सियासत को बचाने के लिए जनरल बाजवा की पेशकश पर संजीदगी से गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग वक्त की अहम ज़रूरत है। आज दुनिया को मुख्तलिफ तर्ज की दहशत गर्दी का सामना है और मौजूदा हालात में पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है। इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने के लिए हमा जहत हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में सिक्योरिटी खतरात के बावजूद दिफा के ऊपर कम खर्च कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी पर अखराजात उठाने से इंसानी तरक्की की कुर्बानी देना पड़ती है। इंसानी तरक्की रुक जाती है, जबकि जारे पड़ोसी के बावजूद पाकिस्तान खित्ते में हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं और पाकिस्तान उकसाने के बावजूद हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं हुआ। जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने अहम किरदार अदा किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग हमारे अज़म की अक्कास है। अफगानिस्तान में अमन खित्ते में अमन की जमानत है और अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान हमेशा से अहम किरदार अदा करता आ रहा है। पाक अफगान बॉर्डर पर मार्केटों का क़याम अमल में लाया गया, जबकि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहदा पाकिस्तान की कोशिशों से हुआ। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह मसला कश्मीर है और खित्ते में अमन के लिए पुरअमन तौर पर मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। इसके हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं आ सकता। वक्त आ गया है कि माजी को दफन करके मुस्तकबिल की जानिब बढ़ें। हमारे हमसाये को मसला कश्मीर हल करना होगा, क्योंकि मुस्तहकम पाको हिंद ताल्लुकात मशरकी और मगरबी एशिया को करीब ला सकते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना सिर्फ अफवाज का काम नहीं, नेशनल सिक्योरिटी कसीरुल जेहती होती है। इसमें कौम का अहम किरदार होता है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक तवील जिदोजहद के बाद मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर काबू पाने के लिए कम तरक्की याफ्ता इलाकों को तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तानी क़यादत ने मसला कश्मीर का हल तजवीज़ कर दिया है, जिसके तहत कश्मीरियों को उनके हुकूक देते हुए आज़ाद रियासत बनाने की इजाज़त देना है, ताकि कश्मीरी अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें।
72 साल तारीख में कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान ने कभी ऐसी पेशकश भारत को नहीं की थी। अगर आज भी मोदी सरकार ने पाकिस्तान की पेशकश को कबूल नहीं किया तो फिर ये बाद में पछताएंगे कि काश हम पाकिस्तान की बात मान लेते, क्योंकि जंगों में कुछ नहीं रखा। अमेरिकी फोर्सेस एक लंबे अरसे तक अफगानिस्तान में लड़ती रही, लेकिन एंड क्या हो रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के पांव पकड़ रहा है कि प्लीज हमें बचा लो। बिल्कुल ऐसा ही हाल इस वक्त भारतीय फोर्सेस का कश्मीर में है, जो सख्त ज़हनी दबाव का शिकार है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि दुनिया ने वर्ल्ड वार और कोल्ड वार के असरात देखे। गुज़श्ता सालों के नाकाम तजर्बात के हवाले से बात करना गैर मंतकी है। हमने माजी से सीखा है और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। गैर हालशुदा तनाज़ात गुर्बत में इजाफे का बायस बन रहे हैं। जनूबी एशिया में दुनिया की 1/3 आबादी है, और अगर ऐसे ही भारत कश्मीर इशू को लेकर हथियारों की दौड़ में लगा रहा तो ना तो भारत तरक्की कर सकेगा और ना ही पाकिस्तान। आर्मी चीफ ने कहा कि सी पैक अहम इक्तिसादी मंसूबा है, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ सी पैक की आंख से देखना गैर मुनसिफाना है। नाज़रीन इकराम, जनरल बाजवा ने पहली बात इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात और कश्मीर के मसले में के तनाजुर में की है और कहा है कि बामानी मुज़ाकरात से कबल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को खास तौर पर अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में माहौल को साजगार बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। मैं फिर एक दफ़ा आज की इस वीडियो में ये बात वाज़े करता चलूं कि ना तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में अमन होने देना है और ना ही मसला कश्मीर को हल होने देना है, क्योंकि अमेरिका का मफाद इसी में है। वो तो चाहता है कि तमाम ममालिक लड़ें और अमेरिका की असला बनाने वाली फैक्ट्रियों का माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। फिर सी पैक आगे आ रहा है, इसलिए अमेरिका की ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश है कि पाकिस्तान में किसी सूरत अमन कायम ना हो, ना तो मसला कश्मीर का कोई हल निकले और ना ही अफगानिस्तान में अमन कायम हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया की मईशत का दारोमदार पाकिस्तान और चीन की गवादर बंदरगाह ही होगी। चीन ने लद्दाख में भारत को गर्दन से दबोच लिया था। पाकिस्तान ने एक शानदार हिकमत अमली अपनाते हुए भारत को मुज़ाकरात की पेशकश की है, और नाज़रीन इकराम, ये पेशकश एक ऐसे वक्त में दी गई है जब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और दिफा दौरा कश्मीर मतलब क्वाड ममालिक के दौरे पर आ रहे हैं। जनरल बाजवा ने पहली बार इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात और कश्मीर के मसले के तनाजुर में ये बात कही है कि बामानी मुज़ाकरात से कबल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया को खास तौर पर अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में माहौल को साजगार बनाने के लिए इक़दामात करने होंगे। अगर अब भी ना किया गया तो नताइज इंतहाई ख़तरनाक होंगे। दिफाई तजियाकारों का कहना है कि गुज़श्ता हुकूमतें भी अमन की ही बात करती रही हैं, उसके बाद पुलवामा हमला हो गया। इस सूरत हाल में भी जज्बा खैर सगाली के तौर पर इंडियन पायलट अभिनंदन को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया गया। इस अरसे में पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर को भी खोला गया। पाकिस्तान तो अमन और मुज़ाकरात चाहता है। अब जब आर्मी चीफ और हुकूमत साथ खड़े हैं, दोनों ममालिक के लिए ये एक अच्छा मौका है। जबकि एक और दिफाई तजियाकार का कहना है कि आर्मी चीफ की पेशकश के पस मंजर में मुआशी फैक्टर है। अगर अमन की बहाली का सिलसिला शुरू नहीं होता और इस्तेकाम नहीं आता तो हम सड़क पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को संजीदगी से नहीं लिया। अमेरिका का पेपर शाये भी हो गया, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। इस मंसूबाबंदी में नेपाल, श्रीलंका, भूटान और इंडिया हैं। हमारा कोई तज़किरा नहीं है, जबकि पाकिस्तान चीन के कैंप में है, जिससे हमें पहले भी फायदा नहीं हुआ।